जब दूसरे के घर में जाएगा तो पिटेगा ही पिटेगा, और फिर वो बाबा साहब के संविधान को खंगालता है, वो बाबा साहब की और रविदास की शरण लेता है। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं सोनू कबीर पंथी जागौर जगाव से। आज हमारे बीच में है महाराज धर्मानंद जी, जो कि गुरु रविदास जी के आश्रम होडल में बुलवाना में रहते हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे गुरु रविदास जी के ऊपर ही। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, जैसा कि गुरु रविदास जी ने सदैव अपने जीवन में पाखंडवाद का विरोध किया, तमाम ऊंच नीच, यानी आज के परिवेश में अगर कहें तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसका खुलकर खंडन किया, लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं गुरु रविदास जी को उसी कड़ी में लाकर खड़ा कर दिया है जो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कड़ी थी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? संत रविदास जी आज से 600 साढ़े 600 साल पहले चले गए और वो अपनी वाणी दे गए, और वो जिम्मेदारी हमको और तुमको दे गए, और उस कड़ी में खड़ा होने का यदि कार्य उन्होंने किया है तो उनका कार्य नहीं है, ये उनकी गलती नहीं है। गलती तुम्हारी और हमारी है कि हमने उनके विचारों को पढ़ा नहीं, हमने उनके विचारों को बढ़ाया नहीं। ये संत रविदास जी उस समय बहुजन चर्चा करते थे, और जिसको सत्संग का नाम दिया गया था, और उस सत्संग के माध्यम से वो लोगों को 2 घंटा 3 घंटा वो चर्चा सुनाते थे। और उनकी चर्चाओं में ये बात बिल्कुल कोट करती है मनुवाद को कि रविदास ब्राह्मण न पूजिए जो हो वह गुणहीन, और पूजो चरण चंडाल के जो हो वह गुण प्रवीण। जात में जात, जात में जात, जो केतन को पात, रविदास मनुष्य जब तक न हो वही तब तक जात न जात। रविदास जी ने अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो संत रविदास से लेकर के दिया है। समानता का अधिकार वो एक दुआ में ऐसे कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़ सब संबसे रविदास और प्रसन्न। ये कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने जो है संत रविदास जी से लिया, और कंट्रीब्यूशन बाबा साहब को बढ़ाने में अनेक महापुरुषों का रहा। और उन्होंने जो भी किया संत रविदास जी ने, वो असमानता के खिलाफ आपके और हमारे लिए लड़ाई लड़ी। अगर वो चाहे किसी भी भेष में थे, लेकिन वो जो है समानता के पक्ष में और असमानता के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। टाइटल आप आज कोई रख लो और कोई चाहे कोई और टाइटल रख लो, लेकिन जो असमानता के खिलाफ लड़ा, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, और चाहे नारायण गुरु हो, पेरियर रामास्वामी नायकर हो, और ललई सिंह यादव हो, चाहे राम स्वरूप वर्मा हो, बिरसा मुंडा हो, मानवर काशीराम हो, कॉन्सेप्ट वही चला रहा है। लेकिन गलती हमारी और आपकी है ईमानदारी से इस मिशन में काम न करने का। महाराज जी, सवाल तो यही था ना कि आखिरकार जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने इन सब चीज़ों को नकारते हुए समतावादी समानतावादी समाज की कल्पना की थी, तो आज के समय में बहुत सारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के भक्त गुरु, या कहें तो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले बन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है जहाँ भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर होता है, वहाँ एक तरफ शिव की मूर्ति होती है, एक तरफ हनुमान की मूर्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या हमारे तो नहीं होती? नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे, हम तो जहाँ भी रविदास जी की मूर्ति लगाते हैं, हम तो उसमें एक भी मनुवादी सिंबल नहीं आने देते। क्योंकि मैंने बहुत सारे मंदिर ऐसे गुरु रविदास जी के देखे। दुनिया में देखते हो, लेकिन सब लोग एक समान नहीं होते। ईमानदारी ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोग धीरे धीरे जो जिनका वो अपने आप इधर आएगा। जब तक पिटेगा नहीं, जब तक हटेगा नहीं। जब दूसरे के घर में जाएगा तो पिटेगा ही पिटेगा, और फिर वो बाबा साहब के संविधान को खंगालता है, वो बाबा साहब की और रविदास की शरण लेता है। भाई, जब तेने उसमें ईंट नहीं दी, तेने उसमें वो मंदिर नहीं बनाया, और वो उसका मंदिर है, और उसमें तू दूसरे के घर में जाएगा तो पिटेगा ही पिटेगा। और हम तो चाहते हैं
क्या उनके पीटने से पहले अगर कहीं कोई व्यवस्था हमारे द्वारा हो तो ऐसे लोगों को तो हम सबसे पहले पीटने तो क्या लगता है, जैसे गुरु रविदास जी सत्संग के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे, उनको समानता का भाव देते थे, क्या ऐसे सत्संग दोबारा गांव-गांव में होने चाहिए? जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो गुरु रविदास को मानने वाले लोग हैं आज वो तो एक धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। आप गुरु रविदास को मानने वालों को अलग करिए ना। तुम क्या गुरु रविदास के नहीं हो कि बाबा साहब के नहीं हो कि ज्योति फुले के नहीं हो? आप शुरू करिए और हम आपके साथ हैं। ऐसे लोगों को कैच कीजिए जो क्रीम है, जो लीड करते हैं। देखिए, जो लोग बाबा साहब को मानते हैं वही गुरु रविदास को मानते हैं, लेकिन जो गुरु रविदास के फॉलोवर हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं, और बाबा साहब को मानने वाले लोग बौद्ध धर्म के वो करते हैं। लोग अगर तुमको वो सूट नहीं करते उनको प्रोग्राम से साइड कीजिए। जो महाराज जी देखिए, हमारे लिए तो सभी बराबर हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं। हम पत्रकार हैं। उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुजन प्रचारक हैं, बहुजन फॉलोवर हैं। वो बहुजन विचारधारा में जो व्यक्ति वैरियर बनता है उसको साइड करें। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो गुरु रविदास जी को मानते हैं, और कहीं ना कहीं वही लोग जब धम्म की तरफ जाते हैं, बौद्ध धर्म की तरफ जाते हैं, तो संतों की ना तो प्रतिमाएं रखते हैं, ना उनके बारे में बात करते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने संतों गुरुओं से दूर होते चले जाते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने धम्म को आगे नहीं बढ़ाया, तो वो लोग फिर हिंदू धर्म में क्यों फंसे हुए हैं जो गुरु रविदास जी की बात करते हैं? मेरी बात सुनो, महात्मा ज्योतिबा फुले ने धम्म को आगे नहीं बढ़ाया, संत रविदास ने धम्म को आगे नहीं बढ़ाया, संत कबीर ने धम्म को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये तमाम जो आज महाराज जी आज तो बाबा साहब ने सन 56 के बाद बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम 5 लाख लोग लिए हैं। इससे पहले बौद्ध धर्म को आगे नहीं बढ़ाया महापुरुषों ने। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आज महाराज जी एक मिनट, दूसरा हो महाराज जी आज लोग रविदासिया धर्म अलग बनाने की बात कर रहे हैं। कौन? रविदासिया धर्म वो बना रहे होंगे जो मनुवाद के पिट्ठू होंगे। तो ये हमारे बीच में महाराज धर्मानंद जी थे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि तथागत बुद्ध की जो विरासत थी, जो ज्योतिबा फुले जी ने आगे बढ़ाई, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने आगे बढ़ाई, उन्होंने धम्म का ही प्रचार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का विषय था। लेकिन जो लोग आज कहीं ना कहीं गुरु रविदास जी का नाम लेकर इस बहुजन समाज को, भोले भाले समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहने के लिए महाराज जी ने स्पष्ट कहा है। जो लोग रविदास या धर्म अलग से बनाने की बात कर रहे हैं, उनको भी ये जानने की ज़रूरत है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को पढ़कर ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अगर आप इन गुरुओं के सच्चे अनुयायी हैं तो आप भी बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करें, अपने गुरुओं और संतों को फॉलो करें और उनकी बताई विचारधारा पर चलें। मैं सोनू कबीर पंथी, जागो और जगाओ से धन्यवाद।